गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हमने स्ट्रेट लाइंस देखी थी खाली, या तो वो वर्टिकल जा रही थी या तो वो हॉरिजॉन्टल जा रही थी। आज हम क्या देखेंगे? कुछ इंक्लाइंड लाइन भी देखेंगे, इंक्लाइंड लाइन में कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमांड लाइन में एंटर। ओके, क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है हमने? 0,0 लेना है। 0,0। ठीक है, 0,0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 0 से एक्स एक्सिस में कितना बढ़ रहा है? 15 आगे बढ़ रहा है। वाई में एक भी आगे नहीं बढ़ रहा है। वाई में आगे नहीं बढ़ रहा तो क्या हो जाएगा? 15,0। ठीक है, अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, 15 से देखो अब हमारा पॉइंट कहाँ पहुंच गया है? इस कॉर्नर में पहुंच गया है। अब यहाँ से कितना जा रहा है? ये 2 पीछे जा रहा है। 2 तो पीछे जा रहा है, यानी कि 15 में से कितना कम होगा? 2 कम होगा। और साथ के साथ ये क्या कर रहा है? वाई में भी ऊपर बढ़ रहा है। वाई में कितना ऊपर बढ़ रहा है? वाई में 6 ऊपर बढ़ रहा है क्या? वाई में 6 ऊपर बढ़ रहा है क्या? तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? 15 में से 2 गया, 15 में से 2 गया 13, कॉमा ऊपर कितना बढ़ रहा है? 6 ऊपर बढ़ रहा है तो 6 पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पहुंच गया हम लोग। अब यहाँ पे कितना है? 10 पीछे जा रहा है। 10 पीछे जा रहा है मतलब x में 10 पीछे जा रहा है, तो x में 13 था पिछला, 13 से 10 माइनस करेंगे 3, कॉमा y में कुछ बढ़ रहा है क्या? y में स्ट्रेट लाइन नहीं है, y में स्ट्रेट लाइन है तो y में कुछ नहीं बढ़ा तो कॉमा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज करना फिगर, तो c कमांड लगेगी c एंटर। समझ में आ गया फिगर? ये एक और प्रैक्टिस करेंगे, एक और फिगर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट 0,0 ले लेते हैं। सबसे पहली कमांड लाइन कमांड, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0,0। अगला कोऑर्डिनेट क्या हो? एक्स में आगे बढ़ रहा है 20 और वाई में कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, 20,0 20,0। ठीक है, अगला पॉइंट 20 से ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है? कितनी लेंथ है ये लेंथ कितनी है? 10 होगी। अच्छा, एक्स में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है तो यार कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 20,10 20,10। कितना आगे बढ़ रहा है? 40 आगे बढ़ रहा है। पिछला कोऑर्डिनेट 20 था, 20 में 40 ऐड करेंगे 60, कॉमा वाई में एक भी आगे नहीं बढ़ रहा है तो 10। अगला कोऑर्डिनेट वाई में नीचे गिर रहा है, एक्स में सेम रह रहा है तो 60, 10, 60,0। अगला कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स में बढ़ रहा है। एक्स में कितना आगे बढ़ रहा है? 50 आगे बढ़ रहा है, या बेस लाइन से भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 110 है, तो कितना हो जाएगा? 10, कॉमा एक्स में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है 0। आगे देखेंगे अब कितना ऊपर जा रहा है? वाई में 30 ऊपर जा रहा है। एक्स में कोई चेंज है? एक्स में कोई चेंज नहीं है तो 110 ही रहेगा, कॉमा वाई में कितना चेंज हो रहा है? 30 चेंज हो रहा है तो 0 + 30। अब किस में चेंज हो रहा है? एक्स में चेंज हो रहा है। एक्स में पीछे गिर रहा है। एक्स में कितना जा रहा है? नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो 110 - 30 तो कितना हो जाएगा? 80, कॉमा वाई में कोई चेंज है? वाई में कोई चेंज नहीं है तो 30। अगला कोऑर्डिनेट 15, किसमें चेंज हो रहा है? ये वाई में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्स में कोई भी चेंज है नहीं है तो 80, कॉमा वाई में कितना चेंज है? 15 का चेंज है तो कितना हो जाएगा? 45। अगला कोऑर्डिनेट एक्स में आगे कितना जा रहा है? 30 जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 110, कॉमा वाई में कुछ आगे बढ़ रहा है क्या? वाई में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा तो 45। करेक्ट। अब कितना हो रहा है? 20 किसमें चेंज हो रहा है? वाई में चेंज हो रहा है तो 110,
कॉमा 20, इसमें ऐड करना है 45 में ऐड करना है, तो 65 हो जाएगा। अब देखो, अब आगे इंक्लाइन लाइन। अब देखो x में तो ये किस में जा रहा है, नेगेटिव x में जा रहा है, नेगेटिव x में जा रहा है, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे हम लोग, 30 माइनस करना पड़ेगा। x का कितना हो जाएगा, 110 माइनस 30, 80 हो जाएगा। कॉमा y में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से y में क्या हो रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है, ये ऊपर को बढ़ रहा है, कितना ऊपर बढ़ रहा है, ये टोटल कितना है, ये 90 है कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ से देखें, पिछले कोऑर्डिनेट से देखें तो कितना आगे बढ़ रहा है, ये कितना आगे बढ़ रहा है, ये 25 आगे बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 80, 90 पहुंच गया। ठीक है, अब अगला कोऑर्डिनेट यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से x में 20 कम हो रहा है, x में 20 कम, x में 20 कम मतलब 80 में से 20 कम, यानी कि कितना 60, कॉमा y में कोई चेंज है, y में कोई चेंज नहीं है, तो कितना आ जाएगा 90, करेक्ट। अब देखो, अब ये वाले कोऑर्डिनेट में देखो x ये वाली पोजीशन से ये आगे बढ़ रहा है, x में कितना आगे बढ़ रहा है, 10 आगे बढ़ रहा है, x में कितना आगे बढ़ रहा है, 10 आगे बढ़ा मतलब 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, कॉमा x में 10 आगे बढ़ रहा है और y में 15 नीचे गिर रहा है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 15, 75 हो जाएगा क्या। अब कितना आगे बढ़ रहा है देखो, ठीक है, यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी आगे, यहां से यहाँ से देखो ये 30 थी आगे, ये 30 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी क्या, 0 से ये 20 आगे हो रहा है, तो ये कितना हो गया 20, कॉमा y में कोई चेंज है क्या, y में कोई चेंज है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में y में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो कितना रहेगा सेम हो जाएगा 75। ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है, x में 10 आगे बढ़ रहा है, x में 10 आगे बढ़ने का मतलब कितना होगा 30 हो गया, 20 प्लस 10 30, कॉमा y में 15 जंप कर जा रहा है वापस से, 15 जंप करने का मतलब 75 प्लस 15 90 हो जाएगा। ठीक है, अब x में कितना वापस जा रहा है, x में 30 वापस जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या, 30 माइनस 30 0, कॉमा y में कोई चेंज है क्या, y में कोई चेंज है क्या, नहीं चेंज है, तो 90 का 90 हो जाएगा। और हमने क्या करना है, लास्ट पॉइंट क्लोज करना है, तो C एंटर, C एंटर। आई होप समझ में आया होगा। कुछ और फिगर प्रैक्टिस करना आप, नेक्स्ट आगे अगली क्लास में रिलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे।